तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपका पठन पाठन और तैयारी जो है नियमित रूप से चल रहा होगा। तो काफ़ी समय से हम लोग भारतीय संविधान पर लेक्चर लेकर नहीं आ रहे थे क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का ही लेक्चर आ रहा था। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा के बारे में देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो आज हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होता रहे। तो चलिए आज हमको जो टॉपिक देखना है वो देखना है भारतीय संविधान सभा, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का क्या रोल है, संविधान सभा क्यों आया, संविधान सभा लाने के पीछे मंशा क्या थी, ठीक है ना। तो आज इसको लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, ठीक है ना, जो कैबिनेट मिशन बना था, कैबिनेट मिशन ने इसकी संस्तुति यानी इसकी अनुशंसा की थी, इसकी रिकमेंडेशन दी थी। उसके आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो यह गठन कब किया गया था? यह किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था, यानी हमारी आजादी के एक साल पहले यानी 1946 में इसको किया गया था। और किसकी? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। एक एक लाइन को देखते रहिएगा क्योंकि इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन जो है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें कितने सदस्य थे ये भी पूछता है एग्जाम में। तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। और तीसरे जो मेंबर थे वो कौन थे? वो थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। इसमें टोटल 3 मेंबर थे। 3 मेंबर में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और जो तीसरे मेंबर थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। ये तीनों का नाम जो है एग्जाम में पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो संविधान सभा के बारे में क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कुल संख्या थी 3। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं हम देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो थी 389, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि 389 में कहां से कितने मेंबर आए हुए थे। तो इसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे, ठीक है ना, 4 मेंबर जो थे। और 93 जो थे 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो टोटल मेंबर बन रहे थे वो कितने बन रहे थे? वो बन रहे थे 389 सदस्य, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक, बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किस सन में हुई थी या किस टाइम पे हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी, ठीक है ना। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, ठीक है ना, ये भी अक्सर पूछता है। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इस चुनने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट कड़ी एक और थी वो क्या थी कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने जो है वो इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग उन्होंने करने लगे। उन्होंने जो बहिष्कार किया तो बहिष्कार के पीछे का लॉजिक ये था कि वो खुद के लिए यानी अपने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग चाहते थे ताकि वहां जो है वहां के लिए संविधान जो है वो बनाया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है ना। जो उनको रिप्रेजेंटेटिव यानी जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो संख्या के आधार पर था। तो आइए देखते हैं कि कितने संख्या पर कितने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया गया था। तो साधारणतः 10 लाख की आबादी पर, ठीक है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि कितनी आबादी पे। तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था, ठीक है ना। यानी 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, ठीक है ना। यानी प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये 3 सदस्य कौन कौन थे? पहले थे मुस्लिम, ठीक है ना, दूसरे थे सिख, तीसरे कौन थे? तीसरे थे साधारण लोग, ठीक है ना। 3 थे मुस्लिम, सिख और साधारण लोग।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अनुसूचित जनजाति लोग कितने थे, तो 33 थे, ठीक है। और इसके बाद वाला पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। महिला सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी, तो 15 थी, ठीक है ना। पूछता एग्जाम में कितने थी, तो 15 थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो अस्थायी थे शशिधरन सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो सन क्या था, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे चुन लिया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। चलिए संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, प्रारंभ किया। चलिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, ठीक है ना। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की क्या की, यहाँ पे नियुक्ति की। अब चलिए इस समितियों में जो मुख्य है उसको देख लेते हैं। ये थी, पहली थी वार्ता समिति, दूसरी थी संघ संविधान समिति, ठीक है ना। उसके बाद थी प्रांतीय समिति और संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, संघ शक्ति समिति। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थी वो थी प्रारूप समिति, ठीक है ना, प्रारूप समिति, जिसका संबंध सीधा डॉक्टर BR अम्बेडकर से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ताकि ये क्या करे, ये संविधान को बनाए, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में बच्चों डिटेल हम पढ़ेंगे। तो वीडियो आज यही समाप्त होता है। जाने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।